कैंडिडेट अंजू बाला, जिनके अब जो उन्होंने आज 8th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट दिया था वो फेक है। पहला थाने के अंदर उनमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्रिंसिपल सर ने मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि कैंडिडेट अंजू जी को वहाँ पे आना चाहिए था। बिना कोई दस्तावेज लिए हुए उनको समय दे दिया। मैं आम आदमी पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता का है या फिर पदाधिकारी हमारे बीच में अनुराग ढाणा जी मौजूद हैं, जो कि आज फर्जी सर्टिफिकेट जो कि 8वीं क्लास का सोना चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था उसमें पाया गया। ऐसे इन्होंने कई दस्तावेज पेश किए, राजस्थान में FIR दर्ज भी हुई। अनुराग जी, क्या लग रहा है अब मामला, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें मजबूरी में करनी पड़ी। हम तो गए थे, जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू हम माननीय हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये पहली नज़र में ऐसा नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, शपथ पर रोक लगाई और स्थानीय प्रशासन को ये कहा कि इस मामले की जांच करके आप 1 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट दें ताकि इस पर हम फैसला कर सकें। लेकिन स्थानीय प्रशासन का जो रवैया हमने देखा, इसलिए हमको पब्लिक डोमेन में सारे प्रूफ रखने पड़े। पिछली बार जब तारीख मिली थी तो स्थानीय प्रशासन ने बिना कोई लिखित जवाब लिए हुए जो प्रतिनिधि हैं जिन पर आरोप लगा है उनसे बिना कोई दस्तावेज़ लिए हुए उनको समय दे दिया। अब दोबारा से उनको बुलाया गया, कल की तारीख है। कल फिर हमें ये अंदेशा है कि प्रशासन टाल मटोल करेगा, इसमें और डिले करेगा। माननीय हाईकोर्ट को ये भी रिपोर्ट दे सकते हैं कि भाई हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो हमारे से मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस उस FIR में लगातार जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश कर रही हैं, उस फर्जी सर्टिफिकेट जिनका है उनकी तलाश कर रहे हैं यहाँ से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के। और हरियाणा पुलिस, गुड़गांव पुलिस का ये दायित्व बनता है कि अगर किसी राज्य की पुलिस को किसी मामले में किसी आरोपी की तलाश है तो वो ऐसी जानी मानी शख्सियत जो बीजेपी के नेता हैं, ऐसी जानी मानी शख्सियत जिसको हज़ारों लोगों ने सोहना में वोट किया है, ऐसी जानी मानी शख्सियत जो कल को हो सकता था कि अगर हम ये बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो वो गलत दस्तावेज़ को लगा करके यहाँ पर शपथ भी ले गए होते, सोना का प्रशासन चला रहे होते, ऐसी माननीय शख्सियत को वो ढूंढ नहीं पा रही है हरियाणा पुलिस। तो इससे इनकेपेबल या इससे लचर पुलिस व्यवस्था क्या होगी? आप किसी अगर आरोपी को, अपराधी को संगीन आरोपों में जिनकी तलाश होती है उनको फिर कैसे ढूंढेंगे अगर आप एक ऐसे शख्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिनका बीजेपी नेताओं के घर आना जाना है, जिनका बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध हैं, जिनका कि यहाँ पर बोलबाला है, अच्छा चेहरा भी उनका बताया जाता है। तो ऐसे शख्स को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है गुड़गांव पुलिस? तो आप कल ADG साहब के पास जाएंगे, प्रशासन को क्या क्या कागज़ सौंपने वाले हैं जो कि उनके खिलाफ है, अंजू देवी के? नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि हमने तो जो दस्तावेज़ देने थे, जो प्राइमा फेसी सबूत देने थे, हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपने प्रस्तुत किए हैं। अब प्रशासन ने उनसे सवाल पूछा है कि आप अपनी जो मार्कशीट है वो असली है नकली है, आप उसका प्रूफ दीजिए, आप अपना वो सबमिट कीजिए, उसका जो क्या ओरिजिनल कॉपी सबमिट कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब जवाब देने की बारी तो उनकी है, जिन पर आरोप लगा है उनको स्पष्ट करना है कि उनकी ये सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है, उनको साबित करना होगा। अगर उन पर आरोप लगा है तो उनकी तरफ से दस्तावेज सबमिट किए जाने हैं, लिखित जवाब दिए जाने हैं और पुलिस के जो FIR की कॉपी है या पुलिस की जो बाकी सब जानकारी है वो सार्वजनिक पटल पर हमने रख दी हैं। हमारे पास वो दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, हम प्रशासन को भी उपलब्ध करवाने को किसी भी समय पर तैयार हैं। वो अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द इस मामले में सबमिट करके हाईकोर्ट को दें और कहीं हाईकोर्ट में भी समय ज़्यादा लेने के चक्कर में वहाँ पर कोई गलत रिपोर्ट प्रशासन न दे या हीला हवाली न करे, इसलिए हमने आज सार्वजनिक पटल पर ये सारी चीज़ें रख दी, ये सारे दस्तावेज रख दिए ताकि जनता भी ये देख ले कि बिल्कुल लिखित में सारे सबूत मौजूद हैं और उसके बाद प्रशासन किस तरीके से समय दे रहा है। बड़ा विषय है, फिर भी आप क्या ये अरविंद केजरीवाल तक उनकी निगाहों में, उनकी बातों में, उनकी नज़र में है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। सेनापति हर समय हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके सैनिक लड़ने के लिए हर जगह पर मौजूद होते हैं। ये जो रास्ता है, ये इस रास्ते पर चलने का जो मंत्र है वो हमें अरविंद केजरीवाल जी से मिलता है। जब जिस विषय पर, जिस स्तर पर दखल की ज़रूरत होगी वैसा दखल होता है। यहाँ लोकल स्तर पर ये मुद्दा उठाया जा रहा था। आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इसलिए आए क्योंकि प्रशासन, मुख्यमंत्री के स्तर तक से मदद की जा रही है और प्रशासन को इस तरीके के डायरेक्शंस हैं कि इस मामले को डिले किया जाए, टाला जाए। ऐसी जानकारी जब हमें मिली तो हम इसको राज्य स्तर पर अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पर भाजपा की गार्गी कक्कड़ का कहना है यदि गलती हुई है तो ये गलती भाई उसकी सज़ा सामने वाले को मिलेगी। नहीं तो सज़ा कब मिलेगी? सवाल ये है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
सज़ा कब मिलेगी और तब तक क्या कसूर है सोना के लोगों का कि वो भुगत रहे हैं, उनके पास कोई प्रशासन नहीं है, लोकल प्रशासन नहीं है, वो काम नहीं करवा पा रहे हैं अपना कोई भी, उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो चुनाव में वोट भी दे दिया, उनको उनके सामने तो सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन चलाइए, उन्होंने तो पार्षद चुन दिए, उन्होंने तो उम्मीदवारों को वोट दे दिए, लेकिन धोखा किसने किया? धोखा उसने किया जिसने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, उसकी योग्यता नहीं है इस पद पर बैठने की, फिर भी उन्होंने कोशिश की। जी अनुराग ढाड़ा हमारे बीच में मौजूद हैं। जिस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट 8वीं क्लास का अंजू देवी का पुराने चुनाव में पाया गया, उसी विषय को लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता रखी। इस प्रेस वार्ता का सबसे मेन खास विषय यही था कि प्रशासन उन लोगों को, अंजू देवी को बचाने की कोशिश कर रहा है और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को गुमराह करने का काम कर रहा है। उनसे दस्तावेज मांगे जाएं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि विषय हमारा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में केस चल रहा है, परंतु अभी तक यहाँ का प्रशासन मुख्यमंत्री से मिलकर बचाने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा ये मामला कब तक चलेगा और कहां तक बढ़ेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ललिता के पिता हमारे बीच में जवाहर जी मौजूद हैं। जवाहर जी, आपको पूरा विषय, आपने इस विषय को लेकर आप दर दर गए, हर प्रशासन के पास गए, अब तो हाई कोर्ट भी आप पहुँच गए, वहाँ भी आपने याचिका दायर कर दी है, 17 तारीख की हायरिंग भी है। तो क्या लगता है पूरा मामला अभी आपको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत छूट रही है कि जिसके लिए आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? सर, मैं आदरणीय माननीय हाई कोर्ट से प्रार्थनाएं करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से प्रार्थना करना चाहता हूं और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के और जितने भी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के अंदर, चाहे वो अतिरिक्त उपायुक्त जी हों, आदरणीय एडीसी साहब हों, डीसी साहब हों, मेरी उनसे सिर्फ ये मांग है। 26 तारीख को उन्होंने हमें बुलाया था, 5-6 दिन पहले, तो आदरणीय एडीसी साहब ने जब बुलाया तो मैं अपनी बेटी के साथ पहुंचा, क्योंकि हमारे अंदर कोई चोरी नहीं थी। आदरणीय श्रीमती अंजू बालाजी वहाँ नहीं पहुंची, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी। तो एडीसी साहब ने उनको 4 दिन का, उनके पति ने टाइम मांगा था, तो 3 तारीख को 3 बजे अब हमारे को बुलाया। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ, अंजू बालाजी के जितने भी पेपर हैं, मार्कशीट है सर, वो राजस्थान से, राजपुरावाड़ा से, जिला अलवर से बनी हुई है, आदर्श पब्लिक स्कूल से। टेला थाने के अंदर उनमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्रिंसिपल सर ने मुकदमा दर्ज करवाया। राजस्थान गवर्नमेंट ने, हमने आरटीआई के माध्यम से उनसे मांगा था, आरटीआई के माध्यम से हमने मांगा, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी कि मार्कशीट बिल्कुल ही फर्जी है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अंक तालिका उनकी 8वीं फेल, जो भाकरी गाँव फरीदाबाद से है सर, अंक तालिका में उनकी 8वीं कक्षा में वो अनुत्तीर्ण रही, यानी कि फेल हो गई। 419 जो सरकारी दस्तावेज है, रिकॉर्ड नंबर है उनका सर, 419 के अंदर आज भी वो सरकारी दस्तावेज में जो हाई स्कूल है, सरकारी स्कूल है सर, सरकारी स्कूल से आज भी उनका एसएलसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। जबकि किसी भी आगे एक प्रदेश में एडमिशन लेने के लिए, वो तो दूसरा प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीओ साहब के साइन करवाने पड़ते हैं, जो कि आज तक टीसी इशू नहीं हुआ। तो क्लियर हो चुका, उनकी मार्कशीट फर्जी है। उनको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उनको टाइम किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? टाइम तो इसी चीज़ के लिए दिया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके बचाव के लिए। मेरी तो ये मांग है, ये प्रार्थना है, उनको टाइम ना देके उनकी जो मार्कशीट है उनको देना क्या है? अपनी मार्कशीट ही तो पेश करनी है। और उनके पास ऐसे क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है? हम अपने पेपर पहले ही माननीय हाई कोर्ट में दे चुके हैं। मेरी उनसे मांग है, राजस्थान की पुलिस 2 बार आ चुकी है, हरियाणा पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये चाहता हूँ अंजू बालाजी आएँ। अब एडीसी साहब के कल हमारी तारीख है, कल पता पड़ जाएगा अंजू बालाजी आती है नहीं आती। राजस्थान की पुलिस 2 बार आ चुकी है, उनको ढूंढ रही है, वो फरार किस लिए? बस मेरी तो ये प्रार्थना है, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जवाहरलाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ललिता, जो कि 1800 वोटों से पीछे रहीं, उसके बाद जब जो जीती उससे पहले ही इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी। उन्हें पता चल गया था कि उनकी डिग्री 8वीं क्लास की फर्जी है। उसके बाद इन्होंने कई प्रशासनिक लोगों के दरवाजे खटखटाए। उसके बाद ये राजस्थान भी गए, वहाँ पर एफआईआर दर्ज भी हुई। आरटीआई के माध्यम से इनको वह मार्कशीट इनको पता चला था, इन्होंने लिया था। माननीय उच्च न्यायालय के पास में यह विषय अभी संज्ञान में है। कल इनकी यहाँ पर प्रशासन को जो न्यायालय ने आदेश दिया है इस पर जांच के लिए, उस पर कल दोनों पार्टियां पेश होंगी। देखना होगा कि अंजू देवी इस बार सामने आती हैं कि नहीं। पिछले 26 तारीख को अंजू देवी नहीं, अंजू देवी के पति आए थे। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये लगता है कि अंजू देवी को बचा जा रहा है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो चुनाव लड़ता है या चुनाव आयोग का कहना है जो चुनाव लड़ता है उसको सामने पेश होना होगा। प्रशासन को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा और अंजू देवी को ही बुलाकर उनका संज्ञान लेना होगा। आम आदमी पार्टी सोना चेयरमैन पद के हमारे बीच में ललिता जी मौजूद हैं। ललिता जी ने तकरीबन 1800 वोटों से पीछे रहीं, परंतु जिस प्रकार से उनके साथ फर्जी हुआ उसके लिए उन्होंने सरकार और न्यायालय के बीच में पहुंच गई हैं। फर्जी डिग्री है। क्या लगता है ललिता जी, आज आप देख रहे हैं कहाँ पर चूक हो रही है जिससे कि प्रशासन इस चीज़ से आप लोगों को गुमराह या भटकाने की कोशिश कर रहा है? सर 26 को एडीसी सर ने हमें ऑफिस बुलाया था। वहाँ पे कैंडिडेट अंजू जी नहीं आई, उनके हस्बैंड लेखराज जी आए थे, जबकि कैंडिडेट अंजू जी को वहाँ पे आना चाहिए था क्योंकि मैं भी खुद कैंडिडेट हूँ। मैं गई थी वहाँ पे उनको खुद आना चाहिए था और उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया। मेरा मानना ये है कि जब एडीसी सर जब रिपोर्ट बनानी है तो सर वो वेट क्यों कर रहे हैं 4 दिन को? उनको जो डिग्री है वो फर्जी दिख रही है तो डायरेक्ट मेंशन कर देना चाहिए डिग्री में, तो वेट क्यों किया जा रहा है 4 दिन का?